आने वाले वक्त में कोरोना संकट कितना भारी पड़ने वाला है, शायद इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। कोरोना काल तो गुजर जाएगा, लेकिन पीछे छोड़ जाएगा बेरोजगारी और गरीबी, और इसका बड़ा असर बच्चों पर भी देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों के बच्चों को बड़ी संख्या में यह कोरोना संकट प्रभावित कर सकता है। यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अनुमान लगाया गया है कि 12 करोड़ बच्चे अगले 6 माह के भीतर गरीबी की चपेट में आ सकते हैं। इससे भारत सहित दक्षिण एशियाई बच्चों में ऐसे बच्चों की कुल संख्या बढ़कर 36 करोड़ हो जाएगी। इस रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के 8 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन देशों में अनुमान के मुताबिक 24 करोड़ बच्चे पहले से ही बहुआयामी गरीबी में हैं, जिनमें खराब स्वास्थ्य, शिक्षा में कमी, स्वास्थ्य में कमी और काम की खराब गुणवत्ता जैसे कारक शामिल हैं। इसके अलावा 12 करोड़ और बच्चे कोविड-19 संकट के चलते गरीबी में आ जाएंगे, जिससे ऐसे बच्चों की संख्या बढ़कर 36 करोड़ हो जाएगी। रिपोर्ट में टीकाकरण, पोषण एवं अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं में कोविड-19 से होने वाली बाधाओं के नकारात्मक प्रभाव को भी बताया गया है। जॉन हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ द्वारा किए गए एक रिसर्च में रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि दक्षिण एशिया में अगले 12 महीने में 5 साल या उससे कम उम्र के 8,81,000 बच्चों और 36,000 माताओं की अतिरिक्त मौत हो सकती है। इसमें अधिक संख्या में होने वाली मौत भारत और पाकिस्तान में दर्ज की जाएगी। हालांकि बांग्लादेश, अफगानिस्तान में भी अतिरिक्त मृत्यु का स्तर देखा जा सकता है। यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि इस पर कहती हैं कि जल्द से जल्द मूलभूत आवश्यक सेवाएं शुरू करने की जरूरत है। हमें बच्चों के लिए मुख्य आवश्यक सेवाएं जल्द से जल्द बढ़ानी होगी। भारत में कुपोषण पहले ही एक बड़ी समस्या है और हमने पोषण अभियान में काफी ऊर्जा देखी है। हमें उस ऊर्जा स्तर पर वापस आने की आवश्यकता है। हमें यह देखने की जरूरत है कि आंगनबाड़ी केंद्र कोविड-19 के समय कैसे काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त बजट की और खर्च की जरूरत भी होगी, न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र में बल्कि पंचायत स्तर और सरपंच स्तर पर भी तेजी लाने की जरूरत होगी। भारत और नेपाल में सैकड़ों स्कूलों को पृथक केंद्र बना देने से एक विशेष समस्या पैदा हो गई है। यूनिसेफ के रीजनल एडवाइजर फॉर कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट ने कहा कि हमें झूठी सूचना का मुकाबला करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रयास करने होंगे। रिपोर्ट में भारत में सुनवाई करने से पहले बाल अपराधियों को हिरासत और केयर सेंटर में रखने पर भी चिंता जताई गई है।